मेघानंद जाटव साहब अपने विचार रखें। धन्यवाद मनोहर भाई। सर्वप्रथम सभी धर्मों में जन्मे गुरुओं, संतों, महापुरुषों को नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही RMJD बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए गाजियाबाद जिले की मुरादनगर विधान होकर आए दूसरे मुख्य अतिथि इस जिले के जिला उपाध्यक्ष मुन्ना चौधरी जी, इस जिले के महानगर अध्यक्ष आनंद चौधरी जी, पार्षद और विधानसभा प्रभारी और डॉक्टर पवन गौतम जी, दूसरे विधानसभा प्रभारी केशव चौधरी जी और पार्षद नरेश जाटव जी और इस विधानसभा के अभी नए बने विधानसभा अध्यक्ष नवीन गौतम जी, महानगर के उपाध्यक्ष मोहित वाल्मीकि जी, मुरादनगर के उपाध्यक्ष सलीम मलिक जी, इस सेक्टर के अध्यक्ष फिरोज जी, दूसरे महासचिव सुनील कुमार जी और सचिव उमेश जी और सेक्टर के अध्यक्ष विजेंद्र जी और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी सम्मानित भाइयों, माताओं, बहनों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, बहन जी ने लखनऊ के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने मीटिंग बुलाकर एक आदेश दिया था कि इस जो सबसे बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश के चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता है, चाहे कोई बड़े से बड़ा पदाधिकारी है, वे अपने विधानसभा में जाएंगे और सेक्टरों की समीक्षा करेंगे कि हमारे जो चुनाव आ रहा है 2024 का, उसको लड़ने के लिए हमारी तैयारी क्या है। हमें अपने सेक्टरों की समीक्षा करनी है, अपने बूथों की समीक्षा करनी है। तो सम्मानित साथियों, मुरादनगर जो विधानसभा है इसके अंतर्गत 41 सेक्टर हैं और 512 बूथ हैं। हमारे एक सेक्टर में करीब 12 से 13 पदाधिकारी होते हैं। सेक्टर का अध्यक्ष, सेक्टर का महासचिव और जितने बूथ होते हैं उतने सचिव, तो करीब 13 पदाधिकारी हो गए और 40 हमारे यहाँ के सेक्टर हैं। तो 13 चौका 52, 520 हमारे का जो पदाधिकारी हैं वो सेक्टर के हो गए और एक बूथ में हमारे 5 पदाधिकारी होते हैं। तो हमारे यहाँ पे 512 बूथ हैं, करीब 2500 पदाधिकारी हमारे बूथ के हो गए। तो हमारी इस विधानसभा में करीब 3000 पदाधिकारी हो गए। अगर हम सब अपना जो महापुरुषों का जो मिशन है इसको हमें अगर चालू रखना है, इसको बचाना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर अपने बूथ की मजबूत करना है, अपने सेक्टर को मजबूत करना है। और आने वाला जो 2024 का जो चुनाव है उसमें हमें अपनी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको जब हम बूथ को जिता लेंगे, अपने सेक्टर को जिता लेंगे, तो यहाँ से हमारा लोकसभा का प्रत्याशी जीत के जाएगा। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये हमारे एक महापुरुषों का मिशन है। आप सभी जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी हमारे लिए दे दी। बाबा साहब को जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन बुलाया गया था, तो उसी दौरान बाबा साहब के बेटे राजरतन की मृत्यु हो गई थी। तो उनका जो भाई थे वो आए कि भीम तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई है। तो बाबा साहब ने कहा था अगर आज मैं लंदन नहीं गया तो मेरे करोड़ों दलित भाइयों के अधिकारों की हत्या कर दी जाएगी। मैं एक बेटे के लिए अपने करोड़ों बेटों की बलि नहीं दे सकता। ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। जब वो लंदन से पढ़ाई कर आए तो बाबा साहब सूट बूट पहन कर रहते थे। बाबा साहब जानते थे अगर मैं सूट बूट में रहूँगा तो मेरा जो समाज है, मेरा जो बहुजन समाज है, वो मेरे को देख के अपने को शिक्षित बनाने की कोशिश करेगा और मेरे जैसे बनने की कोशिश करेगा। जब वो ट्रेन से उतरे रात में तो घोड़े तांगे चलते थे उस टाइम, तो अपने गांव जाने के लिए उन्होंने घोड़ा तांगा ले लिया। उनको उतरते देखते ही उन्होंने घोड़े तांगे वाले ने देखा कि किसी रजवाड़े के महाराजा हैं, तो उन्होंने कहा साहब आइए मैं आपको गांव छोड़ देता हूं। तो उन्होंने कहा अपने घोड़े तांगे में बाबा साहब को बैठा लिया
तो चलते चलते बातचीत होती रही, तो घोड़े तांगे वाला कहने लगा कि बाबा भाई तुम कौन से रजवाड़े के राजा हो? बाबा साहब तो सत्य बोलते थे। बाबा साहब ने कहा मैं रजवाड़े का राजा नहीं हूँ, मैं तो एक महार जाति का छोटा सा आदमी हूँ। तो उस घोड़े तांगे वाले को यकीन ना हुआ, उन्होंने फिर पूछा, तो फिर उन्होंने यही जवाब दिया। तो उन्होंने उस घोड़े तांगे वाले ने जाति के कारण बाबा साहब को बीच रास्ते में उतार दिया रात को। तो जाति का अपमान सहते हुए बाबा साहब को पैदल ही रात को अपने गांव जाना पड़ा। जाति का अपमान सहते हुए बाबा साहब ने तभी प्रण किया था कि जो मैं अपना अपमान सहन कर रहा हूँ, मैं ऐसा संविधान की रचना करूँगा जो मेरे जाति को भाई को किसी को भी अपमान ना सहना पड़े। तो उन्होंने समता मूलक समाज बनाया और संविधान की रचना करी, चाहे उसमें कोई भी जाति किसी भी धर्म का है, सबको समान अधिकार है। तो ये सब बाबा साहब की देन है। आप सभी जानते हैं बाबा साहब ने वोट का अधिकार जो दिया है वो बाबा साहब की देन है। चाहे कोई गरीब आदमी है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई धन्ना सेठ है, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, वो प्रधान वही वैल्यू है। इसी मिशन और मूवमेंट को साहब कांसीराम ने आगे बढ़ाया। साहब कांसीराम DRDO में क्लास 1 के अधिकारी थे। जब कांसीराम साहब को बाबा साहब के बारे में पता चला, बाबा साहब को जाना, तो उन्होंने भी अपनी क्लास 1 की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो अपना घर गांव त्याग दिया और उन्होंने प्रण किया था कि मैं आज के बाद अपने घर नहीं जाऊंगा, कोई ज़मीन नहीं लूँगा, कोई अकाउंट नहीं खोलूँगा, ये मेरा जो समाज है यही मेरा घर बार है और यही मेरी पूंजी है। तो उन्होंने नौकरी का इस्तीफा देने के बाद में 5 साल शिक्षित लोगों पे काम किया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जब बाबा साहब अपने आखिरी चरण में थे तो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो कांसीराम साहब ने सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों पे काम किया जो सरकारी नौकरी पेशा थे। 5 साल उन पे लगाए। 5 साल उन पे काम करने के बाद 1978 में वाम सेव का गठन बाबा साहब ने किया, जो सरकारी नौकरी पेशा थे उनका संगठन था। उसके 3 साल बाद बाबा साहब ने फिर सामाजिक कार्य किया और उसके बाद में उन्होंने DS4 का गठन किया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। जब इन संगठनों के बाद कांसीराम साहब को महसूस हुआ कि इन संगठनों से मेरे समाज का, मेरे बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है, तो उन्होंने 1984 में ठीक उसी के 3 साल बाद बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो उन्होंने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांसीराम साहब ने कहा था, आप अभी जानते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो करीब 81.5 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं का मोहताज बीजेपी पार्टी ने बना दिया। कांसीराम साहब ने कहा था, जिस कौम को फ्री का खाने की आदत पड़ जाएगी वो कौम कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो क्रांति नहीं कर सकती वो कौम कभी शासक नहीं बन सकती। ये कांसीराम साहब के बोलते। और कांसीराम साहब ने जब गठन किया तो आपने देखा होगा 4 बार सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी। और जब बहन कुमारी 2007 में मुख्यमंत्री बनी पूर्ण बहुमत से, तो बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश का एक विजन बनाकर विकास करने का काम किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए। बहन जी जानती थी कि अगर मेरा बहुजन समाज शिक्षित नहीं होगा तो उसका विकास होने वाला नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटियों का गठन किया, इंटर कॉलेज का गठन किया, डिग्री कॉलेजों का गठन किया। गाजियाबाद के अंदर आपने डिग्री कॉलेज देखा होगा, माने बहन जी की देन है, डिग्री कॉलेज माने बहन जी ने बनाया। हर मंडल में एक IAS IPS फ्री कोचिंग सेंटर बनाया। आपके निजामपुर में, हापुड़ के निजामपुर में SC ST जो फ्री कोचिंग दी जाती है, वहाँ से हर साल 50 से 70 80 बच्चे वहाँ से SDM DM बनकर जाते हैं। वो हमारे और आपके बीच के हैं। आप सभी जानते हैं जो धन्ना सेठ हैं
वो तो बड़े बड़े कॉलेजों में 2 से 3 लाख रुपए देकर अपने बच्चों को कोचिंग दे देते हैं, तो उनके बच्चे तो वहाँ से पढ़कर IAS PACS बन जाते हैं। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो फ्री बहन जी के द्वारा जो बनाया गया कोचिंग सेंटर है उसके अंदर कोचिंग लेकर और SDM बनते हैं। ये बहन जी के काम हैं। आप सभी जानते हैं अभी किसानों का धरना चल रहा है। 13 महीने पहले भी किसानों ने, जो अन्नदाता है इस देश का, उसने धरना दिया था अपने अधिकार के लिए। अब फिर धरना दे रहे हैं, उनका कोई सुन नहीं रहा है। जब बहन जी की सरकार आई थी 2007 में, तो उस टाइम गन्ने का रेट 129 रुपये था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक प्रतिनिधिमंडल बहन जी से मुलाकात करने गया, और जब वो मुलाकात करने गया तो उन्होंने बहन जी से रिक्वेस्ट किया कि बहन जी, ये जो 129 रुपये गन्ने का रेट है, इससे हमारी जो जमा पूंजी है, लागत है, वो भी नहीं निकलती। तो बहन जी ने उन्हें चाय पानी पिलाया, नाश्ता किया, और बहन जी ने कहा ठीक है हम देखेंगे। तो रात को वहाँ से लखनऊ से ट्रेन चलती है, रात में ट्रेन में बैठ गए। उन्हें बहुत शंका थी कि बहन जी ने कोई कुछ तो कहा नहीं है, उन्होंने कहा देखेंगे। लेकिन जब वो ट्रेन में सुबह आए, चाय वाला आता है, पेपर ले गए। जब उन्होंने पेपर ले लिया, पेपर में पढ़ा, तो गन्ने का रेट 290 रुपये कर दिया था बहन जी ने। ये बहन जी के काम है। ये डबल से भी ज़्यादा था, क्योंकि 129 अगर डबल होता तो 260 होता। बहन जी ने 290 करने का काम किया था। बहन जी जानती थी अगर मेरा देश का किसान खुशहाल होगा, मेरे राज्य का किसान खुशहाल, तो ये बहन जी का काम था। बहन जी सर समाज का काम करने वाली हैं। रोजगार का क्षेत्र ले लो, बहन जी ने हमारे वाल्मीकि के बैठे हुए हैं मोहित सूद जी, आप जानते हैं बहन अपनी इस कमेटी में जोड़ना होगा, क्योंकि आज मुझे भी पार्टी में 22 साल हो गए, और 22 साल से मैं 3 बार चुनाव लड़ा हूँ, और बहन जी ने मुझे वो सम्मान दिया है। वो समय भी देखा था, जो लोग अगर हम अपने कहीं जाते थे तो हमें बड़ा मतलब मजाक हमारा बनाया जाता है। लेकिन आज जो बहन जी ने जो हमें इज्जत और सम्मान दिया है, अगर आज कहीं जाते हैं तो हमें दूसरी दिशा से देखा जा रहा है और बहुत ही सम्मान दिया जाता है। और बहन जी ने जो हमें जिले की जो महानगर की जो हमें एक पद दिया है, वो भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि हर जो भी पदाधिकारी है यहाँ पर, और हमारे जो उपाध्यक्ष हैं महानगर के, केशव भाई हैं, मनोहर भाई हैं, इधर हमारे नरेश जाटव जी हैं, पवन डॉक्टर, ये हमारे पुराने सभी सहपाठी हैं। तो मेरा सभी से ये कहना है, जैसा बहन जी ने जो है एक बहुजन समाज के जो एक ऐसी मजबूत नींव जो तैयार करी है, और अब ये देखने को मिल रहा है कि लोग जिस तरीके कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उन चीज़ों पर ना जाके जो बहन जी ने जो अपनी एक मजबूत दीवार बनाई है, उसको मजबूत तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें उसी तरीके से जो है बहन जी का साथ देना है। और आप सभी को जो है एकजुट होकर, और सभी समाज को, ये एक समाज नहीं, क्योंकि बहन जी अगर कहीं भाषण देती है और कहीं भी अगर वो कोई आदेश देती है तो सब समाज के लिए देती है, उनका कहीं एक समाज के लिए नहीं है। लेकिन लोग जो मानसिकता है उसको जिस तरीके का बहन जी ने चेंज करा है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है बहन जी के कहने पर, जिस तरीके से बहन जी की हमारा आदेश मिलता है, उसी तरीके से समाज में जाके हम हर लोगों को, हर समाज के लोगों को जोड़ें। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बहन जी के हाथ मजबूत करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। हमारे 22 साल से मैं जानता हूँ आनंद चौधरी साहब को, पार्षद रहे। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, बहुजन समाज पार्टी के पार्षद हैं। तो मेरी वही आप लोगों से विनती है कि दोबारा उसी मुकाम पे अगर हम लोगों को आना है तो हम लोगों को फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा आज के हमारे मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मान के काबिल, 3 जिलों को देख रहे मुख्यमंडल प्रभारी, बहुत ही सम्मान के